कांग्रेस विधायक फूलसिंह बरैया ने चुनाव 2023 से पूर्व भाजपा को मिलने वाले जनादेश पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि भाजपा को प्रदेश में अगर 50 सीटों से ज्यादा प्राप्त होती है तो मैं अपना मुंह काला करवा दूंगा। जिस पर आज चुनाव परिणाम आने पर श्री बरैया ने पत्रकारों के सामने मुखातिब होते हुए ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी होना बताया। वहीं उन्होंने मुंह काला करने के सवाल पर कहा कि मैं मुंह काला तो क्या पार्टी के लिए लहू से भी मुंह पोंछ सकता हूँ। नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फूलसिंह बरैया जी। सर, क्या कहेंगे आप, ये क्या कारण रहा? हर का कारण कॉमन तो ईवीएम आया है। एक तो दूसरा ट्रेंड बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट का ट्रेंड बदल दिया है। वोट के बीच में लड़ाई होनी चाहिए, अब यहाँ पर लड़ाई वोट नोट के बीच में होने लगी। एक तो ये बदल दिया है। ईवीएम का जहाँ तक हम जैसे प्रैक्टिकल करें कि हमको बैलेट पेपर में हमको 90% वोट पड़े और ईवीएम में हम हारे, तो बैलेट पेपर में जो हम सील लगाते हैं और हम टिक लगाते हैं तो गिनती में भी हमको वो सील वो टिक दिखती है, लेकिन ईवीएम में जब बटन दबाते हैं और काउंटिंग और बटन दबाने के बीच का जो ड्यूरेशन है उसमें क्या क्या गलत हो सकता है, ये सारी संभावनाएं उसमें मैन मेड है। मनुष्य जिसे बनाता है बिगाड़ भी सकता है, नेचर मेड नहीं है। सूर्य हमने नहीं बनाया, हम बिगाड़ नहीं सकते। इसमें कुछ भी हो सकता है और सब कुछ। आप मानते हैं कि ईवीएम की गड़बड़ी, आप यही बताना चाहते हैं? ईवीएम की गड़बड़ी हुई है। आपका एक वीडियो वायरल हुआ है, उस बारे में क्या कहेंगे? 50 वीडियो वायरल हुआ है। मेरे पास एक कैलकुलेशन है वोट का। हाँ, घोषणा की है, मैं उस पर कायम हूँ। और मैंने कहा कि जिस दिन भी इलेक्शन फेयर हो जाए, भाजपा के पास मध्य प्रदेश में इतने वोट नहीं है कुदरती कि वो 50 एमएलए भी जीत सके। ये मैं जानता हूँ, लेकिन पहले तो हमको लगता है फेयर इलेक्शन होगा, बाद में इलेक्शन बिगड़ जाता है। अच्छा, तो मैं एक मिनट पूरा कर लूँ। तो मैं भाजपा का नेता नहीं हूँ कि 15 लाख रुपए आपके खाते में पहुँचेंगे। और एक साहिबान कहते हैं कि ये तो चुनावी जुमला है, जनता के जीवन से जुड़े हुए मैनिफेस्टो में मुद्दे हैं और आप इसको चुनावी जुमले कह करके जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम पलटेंगे नहीं, जो कहा है वो करेंगे। काला मुंह करने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए काला मुंह तो छोड़िए, लहू बहा करके लाल मुंह भी करना पड़ेगा तो करेंगे। और काला मुंह का जो मैंने स्टेटमेंट दिया है 7 तारीख को राजभवन के सामने 2 बजे मैं अपने हाथों से अपना मुंह काला करूंगा। हाँ, आखिरी सवाल मेरा, नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेता जो गृह मंत्री थे वर्तमान में, वो हार गए, तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो सकती है? उनके हारने के चांसेस थे? वो तो हमने हरा दिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि ईवीएम में घोटाला है। ईवीएम जो कांग्रेस जैसी पार्टी से सरकार छीन रहा है तो क्या वो नादान है क्या? वो जानता नहीं है कि हमें क्या क्या करना है। एक चोर चोरी करके भाग जाता है, उसको चोर कहते हैं। एक चोर वहीं खड़ा होकर के ऐसे एविडेंस मिटाता है कि मुझे साहूकार कहें, तो वो जानता नहीं है कि साहूकार कहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अभी क्या कह रहे हैं आप जैसे लोग, क्या पूछ रहे हैं कि भाई ईवीएम से हार गए तो तेलंगाना कैसे जीत गए? तो वो जो चोर है उसका शातिर दिमाग है, तो वो साहूकार भी बनना चाह रहा है, इसलिए उसमें कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं फिर लौट कर आऊंगा। नहीं, अब देखिए, ये तो चुनाव के बाद की बात है, लौट के आएंगे तब की बात है, तब होंगी, तब देखा जाएगा कब। धन्यवाद। तो ये थे फूलसिंह बरैया जी, जिनसे हमने आपकी बात करी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, मृदुभाषी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।